लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, उसकी महाकरुणा के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमें फिर से यह अनुग्रह प्रदान कर दिया कि हम उसके वचनों से फिर से उसकी बातों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी रज़ाओं को जान सके, ताकि हम उसके अनुसार कर सके, अपने जीवन को उस तरह से व्यतीत कर सके। इसके लिए प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सो आइए मेरे प्रियो, हम लोग विलम्ब किए बगैर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के संदेश को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, ना बुद्धि से ना ज्ञान से मेरे प्रभु जी, लेकिन आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु आप हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए। अपने वचनों के अनुसार प्रभु अपनी इच्छाओं को, अपने भेदों को हम पर प्रकट कर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम सबसे बातचीत कीजिए पिता, ये हमारी विनती है प्रभु। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के संदेश की बुनियाद हम लोग इस वचन से डालेंगे जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया जो है वो कहती थी कि हम धनी हो गए हैं, हमें कोई वस्तु की घटी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जब अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया, यीशु मसीह ने उस दृष्टिकोण को प्रकट किया जिस दृष्टि से वो देखता है चीज़ों को, तब प्रभु ने कहा तू कह रहा है कि मैं धनवान हूँ, लेकिन तू नंगा है, तू कंगाल है, तू अंधा है। वाकई में लौदीकिया की कलीसिया जो थी वो रिच हो गई थी, वो उनके पास घटी कमी नहीं थी किसी चीज़ों का। लेकिन क्यों प्रभु कह रहे हैं कि तू अंधा है, तू कंगाल है, तू नंगा है? क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह का देखना और हमारे देखने में अंतर होता है। हम इस दुनिया के जो बड़े पद वाले, जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, हम सोचते हैं वो धनवान है, पर एक्चुअली में क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो धनवान है? तो बाइबल बताती है नहीं, प्रभु की दृष्टि में वो लोग धनवान नहीं है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में कौन धनवान है पता है? यहाँ पर आगे प्रभु कहते हैं 18 पद में, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। जिसके पास आग में ताया हुआ सोना है वही धनवान है। प्रभु की दृष्टि में वही धनवान है जिसके पास आग में ताया हुआ सोना है। और वो क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का ये पाक कलाम। ये जिसके पास है वही धनवान है। जो इस पर अमल करता है वही धनवान है। चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, चाहे उसके पास, उसके खत्ते में ज़्यादा अनाज ना हो, उसके पास ज़्यादा भंडार में उसके ज़्यादा धन संपत्ति ना हो, लेकिन वो वचन पे अमल करने वाला है, वचन पे चलने वाला है। आपको पता है प्रभु की दृष्टि में वो धनवान है, क्योंकि लिखा है कि तुम पृथ्वी पर धन संचय मत करो, पर स्वर्ग में धन संचय करो। कैसे होता है स्वर्ग में धन संचय? जब हम यहाँ पर उसकी इच्छाओं पर, परमेश्वर की इच्छाओं पर जब हम यहाँ पर चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उस दुख उठाकर भी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जितना हम उसकी रज़ा को पूरी करते जाते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरी करते जाते हैं, वो हमारे लिए एक धन जमा होता है स्वर्ग में। और प्रभु वहाँ हमारा प्रॉपर्टी को देख रहा है कि वहाँ हमारा प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए प्रभु कहता है तू धनवान है। पर वो नहीं जिनके पास यहाँ पर सब भरपूर है और वो कहते हैं लौदीकिया की कलीसिया के जैसा, हम तो धनवान हैं, हम तो धनी हो गए, हमारे पास तो कोई घटी नहीं। आज सुसमाचार में मिलावट जो है, मिलावट में आपको पता है मुख्य बात क्या है? और पैसा। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है, प्रॉस्पेरिटी को प्रचार करते, समृद्धि को प्रचार करते। क्या ये गलत है? नहीं, परमेश्वर ये सब कुछ देते हैं, पर सुसमाचार क्या है? जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे उनको दुख होगा। आज लोग महिमा को प्रचार कर रहे हैं, पर महिमा उत्पन्न कैसे होती है उस बातों को प्रचार नहीं कर रहे। आज लोग धन का प्रचार कर रहे हैं और अमीरी का प्रचार कर रहे हैं, पर वो प्राप्त कैसे किया जाता है, प्रभु की दृष्टि में कौन अमीर है, इन बातों का प्रचार नहीं किया जा रहा है। मेरे बहुत कम, बहुत रेयर है।
महिमा का प्रचार करते हैं। निश्चय प्रभु महिमा देता है, लेकिन आपको पता है बाइबल बताती है कि हमारा क्लेश जो है वो हमारे लिए महिमा उत्पन्न करता है। लोग क्लेश के विषय क्यों प्रचार नहीं करते? क्यों अधूरा सुसमाचार को सुना रहे हैं? क्यों मिलावटी सुसमाचार को सुना रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रभु की दृष्टि में धनवान व्यक्ति वो है जो उसके वचनों पर अमल करता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे तो क्या जितने क्रिश्चियन धनवान हैं वो पैसे वाले हैं? कितने मसीह लोग, विश्वासी लोग पैसे वाले, क्या वो सब गलत है? जी नहीं। पर कौन से धनवान हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? कौन से धनवान हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे ऐसे धनवान व्यक्ति है जो परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है उन्होंने वो काम को किया, और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आज भी उन लोगों की गवाही देते हैं। मैं आपको एक व्यक्ति के विषय बताना चाहता हूँ, अब्राहम। बाइबल बताती है कि अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी। जब उसको परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता के घर छोड़ और उस देश को जा जो मैं तुझे दूंगा, वो क्या है, अपने सब चीज़ों को लेकर, अपने पत्नी, अपने भतीजे लूत को लेकर निकल गया। वो एक कबीला लेके चलता था, इतना धनवान था, वो एक पूरा कबीला लेके चलता था। और एक समय आया जब उसके और उसके भतीजे के चरवाहों के बीच में इसलिए युद्ध होने लगा, इसलिए मार होने लगा, झगड़ा होने लगा, क्योंकि उनकी धन संपत्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्थान छोटा पड़ रहा था। इतना धनी था वो। लेकिन आपको पता है, यही धनवान व्यक्ति अब्राहम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। क्यों पता है? विश्वास योग्य होने के कारण। ये कौन सा धनवान था पता है? जब देने की बारी आई, परमेश्वर के देने की बारी आई, तो उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 7 पद में क्या लिखा है? फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। जब अब्राहम के पास वो दूत आए थे, आपको पता है, वो अपने पशुओं की झुंड में दौड़ता है और जो सबसे अच्छा है वो लाकर वो परमेश्वर के पास परोसता है। जब देने की बारी आई तो उसने सबसे उत्तम परमेश्वर को दिया, सबसे उत्तम परमेश्वर को दिया। ये एक ऐसा धनवान था जिस पर कभी भी उसके धन संपत्ति प्रबल नहीं हुआ, हावी नहीं हुआ। वो एक ऐसा धनवान था जिसको परमेश्वर ने बुढ़ापे में एक इकलौता बेटा दिया, एक बेटा दिया, और कुछ समय बाद परमेश्वर कहता है उसको ला के मेरे लिए बलिदान कर, और अब्राहम और उसको लेके निकल गया। और इब्रानी में तो पौलुस कहता है कि उसने इस विश्वास से लेके चला गया कि यदि वो मर भी जाएगा तो परमेश्वर उसको वापस जिलाएगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दिया है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। ऐसे धनवान व्यक्ति लोग को परमेश्वर, ये धनवान व्यक्ति, आपको पता है, ये सारे धनवान परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य धनवान व्यक्ति है। इस प्रकार के धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। ऐसे जितने क्रिश्चियन हैं जिन पर कभी धन हावी नहीं होता, जो यहाँ पर अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए बटोरते नहीं रहते, और ये लोग विश्वास योग्य है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा होगा, और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन पता है, यही धनवान व्यक्ति, यही धनवान अब्राहम जब सुखलोक में है, और ये एक धनवान व्यक्ति से बात कर रहा है, और वो हमको मिलता है लूका 16 अध्याय में। देखिएगा, यही धनवान व्यक्ति अब्राहम जो बहुत धनवान था, ये एक धनवान व्यक्ति से बात कर रहा है। ये सुखलोक से बात कर रहा है, उस धनवान से जो अधोलोक में तड़प रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सका। वो अब्राहम क्या कहता है उस धनवान व्यक्ति से? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। एक धनवान सुखलोक में है और एक धनवान अधोलोक में है। सुखलोक का धनवान अधोलोक के धनवान से क्या कहता है कि हे पुत्र, तूने सारी वस्तुएं ले चुका है। तो क्या अब्राहम दूध दही नहीं खाता था? तो क्या अब्राहम अच्छी वस्तुएं नहीं लेता था? मेरे प्रियो, बात यहाँ ये है, अब्राहम ने कभी भी अपने धन को अपने स्वार्थ के लिए बस इस्तेमाल नहीं किया। पर ये धनवान व्यक्ति के विषय बताया गया है, एक गरीब व्यक्ति जिसके घाव थे, वो हर रोज इसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन उसने कभी भी इसको एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया। पर जो इसके मेज से गिरता था, उस चूर चार को खा के वो अपना पेट पालता था। और वो व्यक्ति जब मरा तो वो अब्राहम की गोद में सुखलोक में गया, और जब ये धनवान व्यक्ति मरा तो ये अधोलोक में गया।
इसने अपने धन को कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खर्च नहीं किया। इसने अपने धन को अपने सुख, अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल किया, जिसके विषय याकूब क्या बताता है। याकूब उसका 5 अध्याय में लिखा है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। ऐसे जितने भी आज धनवान हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनके लिए बाइबल बताती है तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। बटोरने वाले, ये धनवान जो बटोरने वाले और अपने लिए बटोरने वाले। और यहाँ पर क्या लिखा है, 5 पद में लिखा है, 5 का 5 में, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसे मोटा ताजा किया है। मेरे प्रियो, ये धनवान जो इस प्रकार के धनवान, इस प्रकार के क्रिश्चियन लोग जो सिर्फ बटोरना जानते हैं, सिर्फ ये भोग विलास में लगे रहे, इन्होंने अपने धन को कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, पर खुद ही के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल किया। उसके विषय बाइबल बताती है कि तुम्हारे धन पर कीड़े लग गए हैं और वो तुम्हारे लिए एक आग उत्पन्न करेगा जिसमें तुम भस्म हो जाओगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसे धनवानों का प्रवेश निषेध है। वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पर अब्राहम जैसा धनवान व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, पर ऐसे लोग कतई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सुलेमान बहुत धनी था, बहुत धनी, और कितना कितना टन सोना उसके राज्य में हर साल आया करता था। बहुत धनी था वो। पर पता है, उसने उस धन को जो परमेश्वर ने अपनी आशीष से दिया था उसमें विश्वास योग्य नहीं रहा। वो उन लोगों के साथ सौदा करने लगा जिनके साथ परमेश्वर ने लेन देन करने मना किया था। बहुत धन होने के कारण वो और बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाया। 1000 ऑन रिकॉर्ड है बाइबल में जिसके साथ उसने संबंध बनाया। वो उस धन में विश्वास योग्य नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध में उसने ये सब काम किया। और क्या लिखा है, बाइबल बताती है, पहला राजा की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। विश्वास योग्य नहीं रहा। धनवान तो बहुत था पर विश्वास योग्य नहीं रहा। पता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार देखा जाए तो ये बहुत धनी था पर कंगाल था, अंधा था, देख नहीं पा रहा है कि मैं अपने धन का कितना दुरुपयोग कर रहा हूँ, देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज कौन से धनवान हैं? वो धनवान कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें कोई वस्तु घटी नहीं है, लेकिन यीशु बोलेगा तुम्हारे पास आग में तया हुआ सोना नहीं है, तुम वचन पे नहीं चलते, तुम मेरी इच्छाओं पर नहीं चलते, तू कंगाल है, नंगा है, अंधा है। और एक धनवान है, भले उनके पास बहुत कुछ ना हो या फिर बहुत कुछ हो भी, लेकिन वो किसकी तरह है पता है? देखिएगा, अय्यूब जो बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत धनवान। लिखा है कि उसके जैसा धनवान व्यक्ति उस देश में और कोई नहीं था। उसके विषय बाइबल क्या बताती है? अय्यूब उसका 31 अध्याय से मैं 16 पद से पढ़ रहा हूँ। अय्यूब ने अपने धन को कैसा इस्तेमाल किया देखिएगा। लिखा है, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों के ऊन के कपड़े ना दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, तो मेरी बाँह कंधे से उखड़ कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। ये एक धनवान है। हम धनवान हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या हम इस तरह के धनवान हैं? अय्यूब भी एक धनी व्यक्ति था, लेकिन वो कहता है मैंने अपना टुकड़ा अकेले नहीं खाया। यदि मेरे सामने कोई अनाथ है और उसको देखते हुए मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो तो मेरी बाँह उखड़ जाए। यदि मेरे कारण किसी कंगाल, किसी विधवा की आंखों में निराशा छाई हो तो मेरा बाँह उखड़ जाए। उसने अपने धन को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग विलास के लिए नहीं, पर मेरे प्रियो, उसने अपने धन को परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार औरों के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए लिखा है अय्यूब बड़ा धनवान था। और आपको पता है,
एक धनवान है जिनके पास बहुत धन है, और एक दूसरा धनवान है उसके पास भी बहुत धन है। पर इस धनवान के चारों ओर परमेश्वर अपनी बाड़ा को देता है कि उसका धन नहीं बिगड़ जाएगा, उसका धन को कोई छल नहीं कर सकता। पता है, जो अय्यूब की तरह विश्वास योग्य धनवान होता है। यदि हम विश्वास योग्य धनवान हैं तो याद रखिए, बाइबल बताती है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो धन देगा, याद रखिए, वो उसमें आपको सुरक्षा देगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है और परमेश्वर की ओर से जो व्यक्ति धनवान होते हैं, वो विश्वास योग्य होना है। इसलिए प्रभु हमें थोड़े थोड़े को दे के परखता है कि हम उसमें कैसे विश्वास योग्य है। इसलिए नहीं कि वो हमें थोड़े में रखना चाहता है, पर इसलिए कि वो हमें बहुतायत से दे। मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर का हर एक उद्देश्य और प्लान हमारे लिए बहुत उत्तम है और बहुत महान है, पर हम उसे समझ नहीं पाते और प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? जो थोड़ा हमें दिया गया है, हम उसमें कुड़कुड़ाते हैं, हम उसमें बुड़बुड़ाते हैं, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। सुलेमान ने अपना धन का दुरुपयोग किया, लड़कियों के साथ संबंध बनाया, बहुत सारी स्त्रियां रख लिया, ऐसे लोगों के साथ लेन देन किया जो परमेश्वर ने मना किया था। सुलेमान ने जो काम किया, भले वो धनवान हो गया, पर उसके धन पर परमेश्वर की आशीष ना हुई। हिजकिय्याह के धन पर परमेश्वर की आशीष ना हुई, उस धनवान व्यक्ति के धन पर परमेश्वर की आशीष ना हुई, पर अय्यूब जैसे लोगों पर, अब्राहम जैसे लोगों पर, और ऐसे लोग जो अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर दरिद्रों के लिए, कंगालों के लिए और बहुत सारी ज़रूरतमंद है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दिन खुदावंद कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। एक दिन खुदावंद कहेगा और उसको उसका अज्र मिलेगा, और वैसे धन पर परमेश्वर की आशीष होती है। हालेलुया। आप अपने धन को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिएगा, सुलेमान जब अपना घर बनवाता है, अपना महल बनवाता है, उसमें 13 साल लग गए, और जब उसने परमेश्वर का भवन बनवाया, परमेश्वर का घर बनवाया, उसमें 7 साल लगे। परमेश्वर के लिए 7 साल, अपने लिए 13 साल। ऐसे कई सारे धनवान हैं जो परमेश्वर के लिए थोड़ा देते हैं और अपने लिए बहुत। परमेश्वर के भवन और जैसा तैसा बना हुआ है, लोग खपड़ा और जो लोग मिट्टी के घरों में, खपड़े के घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उस चर्च में, उस कलीसिया के विश्वासी जो है, वो मार्बल, टाइल्स, संगमरमर के घर में रह रहे हैं। अपने लिए 13 साल और परमेश्वर के लिए 7 साल। ऐसे लोगों पर भी परमेश्वर की आशीष नहीं होती। सो मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें। क्या आग में ताया हुआ सोना आपके पास है? क्या आप वो धनवान हैं जो प्रभु की दृष्टि में धनी है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपके धन पर आशीष देगा। यदि आप उस धन में विश्वास योग्य है, प्रभु आपको और बरकत देगा। सो प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आज के इस संदेश के द्वारा आशीषित करे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा हमेशा यही है, वो हमें ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ही करते रहना चाहता है। वो हमेशा हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, पूछ नहीं पर सिर बनाना चाहता है। पर उसके लिए एक शर्त है कि जब वो हमें थोड़ा देता है, क्या हम उसमें विश्वास योग्य है? क्या हम उसको अपने पिता की इच्छा के अनुसार खर्च करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं? यदि हाँ, तो आप उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ प्रभु आपको पहुँचाना चाहता है। यदि नहीं, तो आप वहाँ पहुँचने से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और प्रभु में बढ़ते रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह और शांति आप सबके साथ बना रहे। आमीन। जय मसीह की।